अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गुज़श्ता बरस से जारी गज़ा की जंग के दौरान अरब ममालिक के अवाम में फ़लस्तीनियों की हमायत में अब बहुत इजाफ़ा हो चुका है। ताहम अरब हुक्मरान इसराइल के ख़िलाफ़ उठने वाली अवामी आवाज़ों को ज़्यादातर नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इन सब बातों का जायज़ा हम इस वीडियो में लेंगे। और इसराइल के माबैन 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली जंग अब लिबनान इसराइल सरहद तक फैल चुकी है, जबकि इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले इस तनाज़े की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की इलामत हैं। ऐसे में अरब हुकूमतें इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अरब ममालिक किसी भी इसराइली हमले की रवायती अंदाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन माजी करीब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम रखने वाले किसी एक भी मुल्क ने अभी तक अपनी किसी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। गुज़श्ता माह बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में होने वाले एक एहतजाजी मुजाहरे में शरीक 27 साला शहरी अहमद का कहना था कि हमारी हुकूमत ने अभी दीगर अरब हुकूमतों की तरह अपने लोगों के मुतालबात को नज़रअंदाज किया है, जिसमें इसराइली सफ़ीर की बेदखली भी शामिल है। बहरीन ने मराकश, सूडान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर इसराइल को अमेरिका की सरज़ में सन 2020 के इब्राहिमी मुआहदे के तहत तस्लीम किया था और उन्हें इसराइल के सफारती व फौजी हमायत हासिल हुई थी। मिस्र और उर्दन, जिन्होंने बिलतरतीब सन 1979 और सन 1994 में इसराइल के साथ अमन मुआहदा पर दस्तखत किए थे। इसराइल पर गज़ा में जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद इन मुआहदों पर कोई नज़रसानी नहीं की गई। ताहम उर्दन के वज़ीर ख़ारजा अहमद सफ़ादी ने कहा कि इस मुआहदे पर अब गिरद पड़ चुकी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या इसे ख़त्म करने से ममलिकत उर्दन या फ़लस्तीनियों को कोई मदद मिलेगी। सिर्फ सऊदी अरब ने अवामी सतह पर अपनी पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात के मुमकिन क़याम के हवाले से बातचीत रोक दी गई है। इसराइल की गज़ा में जंग ने एक ऐसे खिते में गैर मामूली एहतजाज को जन्म दिया है जहाँ आमराना हुकूमतें आमतौर पर इख्तलाफ राय को दबा देती हैं। बहरीन और मराकश के साथ साथ अमान में भी एक रैली के दौरान ताल्लुकात का क़याम गद्दारी है जैसे नारे बुलंद किए गए और बैनर लहराए गए। गुज़श्ता एक बरस के दौरान इस मुल्क में 5000 धरने दिए गए। इनका कहना था कि फ़लस्तीनियों के हक़ में एक नई नस्ल मुतहरक होने की उम्मीद है, जो इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएगी और फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि अरब ममालिक खामोश क्यों हैं? अरब हुकूमतें जो इसराइल के करीब आ गई हैं, इनके पास अपने अपने जवाब हैं जो काबिल फ़हम भी हैं। इनके मुताबिक इनमें से कोई भी मुल्क जंगों की बुनियाद पर इनसे दस्तावेज़दार होने पर गौर नहीं कर रहा। अरब हुकूमतें इसराइल के साथ ताल्लुकात के नतीजे में मिलने वाले सिक्योरिटी, सफारती और फ़ौजी फ़वाइद को अहमियत दे रही हैं, क्योंकि अगर वो इसराइल से जंग करेंगी तो ये सारे फ़वाइद उन्हें नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो सब खामोश हैं। हाल में अरब हुकूमतें इसलिए भी खामोश हैं कि अरब इसराइल जंग जो 1948 में लड़ी गई, इसके बाद काफ़ी अरसे तक ये जंग चली, जिसमें इसराइल ने अरब को शिकस्त से दो चार किया, जिसमें अरबों का काफ़ी नुकसान हुआ और अरबी ममालिक एक फुट पर चले गए। हो सकता है इसके बाद अरबों ने किसी की जंग लड़ने से इनकार किया और आज तक गुरेज कर रहे हों, लेकिन इसराइल के इस रवैया और कदम से अरबों की आवाम बहुत खफा है और वो अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ बैनर उठाकर अपनी गवर्नमेंट को भी ललकार रहे हैं। अगर अरब हुक्मरानों ने इसराइल को कोई जवाब ना दिया तो हो सकता है अरबों की आवाम उन्हें माफ़ ना करे और अपने हुक्मरानों के ख़िलाफ़ निकल खड़ी हो, जिसके नताइज बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि वो आवाम की राय का एहतराम करें और कम से कम इस वाक़े और इस जंग की मजम्मत तो करें। इसराइल के ख़िलाफ़ अवामी मुतालबात के सामने अरब रहनुमा इंतहाई मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। इन मज़ारों को दबाने से बद इंतज़ामी, बेरोज़गारी या ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात जैसे मसाइल पर मबनी बदअमनी फैल सकती है। अरब दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क मिस्र में एहतजाज के ख़तरे को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। वहाँ 20 अक्टूबर 2023 के बाद से किसी भी रैली के निकालने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही आवाम को फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने की इजाज़त है।
वहाँ होने वाले तमाम एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई है। तब रियासत की तरफ से मंजूर शुदा एहतजाज कायरा के तहरीर स्क्वाड की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिन पर गवर्नमेंट अपनी पुलिस से कंट्रोल करती है। ये सन 2011 की बगावत की जगह है जिसने दरीना सदर हसनी मुबारक के इक़्तिदार का तख्ता उल्ट दिया था। मिस्री बशिंदे तवील अरसे से फ़लस्तीनी काज के हामी हैं और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरों के बजाय इन कंपनियों की मसनूआत के खिलाफ मुहिम चलाई जिन्हें इसराइल नवाज समझा जाता है। फ़लस्तीन फक्त फ़लस्तीनियों ही का मकसद नहीं कि लोगों वाली मोबाइल ऐप 10 लाख से भी ज़्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। इस ऐप के ज़रिए सार्फिन बार कोड स्कैन करने से ये जान सकते हैं कि आया इनकी तरफ से खरीदी जाने वाली मसनूआत इसराइली हैं या हमारी, ताकि वो इसका बाइकाट कर सकें। इस ऐप में बाकायदा इसराइली मसनूआत की फहरिस्त शामिल की गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इस वक्त इतना दबदबा है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री हो इसराइल को ललकारने के लिए तैयार नहीं, ख्वाह वो पाकिस्तान हो या तुर्की, मिस्र हो या अरबियन ममालिक, सब खामोश हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर फ़लस्तीन की मदद करे और इसराइल को जवाब दे। अगर आप हमारी इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।